बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। आज की अपडेट जनाब आप सबके लिए ख़ास होने वाली है। जो लोग यहाँ सऊदीया में रहते हैं और बहुत सारे लोग नए आते हैं ज़ाहिर है, तो उनको इन चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी है कि इकामा अगर एक्सपायर हो जाए गैर मुल्कियों का तो उनको किन मसाइल का जो है वो सामना करना पड़ता है। तो आज जो है मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि अगर एक इकामा जो है वो एक्सपायर होने की सूरत में गैर मुल्कियों को किन मसाइल का सामना करना पड़ता है। आज की ताज़ा तरीन न्यूज़ आपके लिए कि सऊदी अरब में रिहायशी कवानीन के तहत इकामा बुनियादी शर्त में से एक शर्त है। वो तो आप लोगों को पता ही है कि इकामा लाजमी चाहिए। कोई भी काम करना उसके लिए तो आप जैसे ही पाकिस्तान से वापस इधर आते हैं सऊदीया में नए वीज़े पे, तो आप लोगों का सबसे पहले इकामा वो लाजमी चाहिए होता है। अच्छा, इकामा ना होने का मतलब गैर कानूनी मुकीम होना है। ऐसे अफराद जो उम्रा या विजिट वीज़े पर आकर गैर कानूनी तौर पर मुकीम हो जाते हैं वो कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब करार पाते हैं, जिन्हें सख्त सज़ा का सामना करना पड़ता है, जिनमें जुर्माना और कैद भी शामिल है। इकामा की अहमियत और अफादियत के अलावा इकामा की मुद्दत ख़त्म होने पर बर वक्त तजदीद ना करने की सूरत में पेश आने वाली मुश्किल सूरत हाल के बारे में आगाही बहुत ज़रूरी है, जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। इकामा की मुद्दत का कानून। मुमलिकत में रिहायशी कानून के मुताबिक गैर मुल्कियों के लिए इकामा जारी कराना अहम है। इकामा की मुतअद्दिद इकसाम है, जिनमें कारकुनों का इकामा, फैमिली इकामा, गैर मुल्की कारकुनों की ज़ेरे कफालत अफराद का इकामा और घरेलू कारकुनों का इकामा। आम कारकुनों के इकामा की मुद्दत 1 बरस होती है, जबकि इकामा कार्ड 5 बरस के लिए प्रिंट किया जाता है। पहले उसकी प्रिंट के ऊपर डेट लिखी हुई होती थी, जबकि आजकल प्रिंट की डेट नहीं आती, इकामा का जो कार्ड होता है उसके ऊपर। महकमा जवाजात में इकामा हर बरस तजदीद किया जाता है। एक्सपायर इकामा के हवाले से जवाजात का कहना है कि अगर इकामा की तजदीद बर वक्त नहीं कराई जाती तो वो कानून शिकनी के जुमरे में आता है। इकामा की तजदीद में पहली बार ताखीर होने पर 500 रियाल जुर्माना आयद किया जाता है। इकामा एक्सपायर होने के 3 दिन के अंदर तजदीद कराना लाजमी होता है। 3 दिन बाद खुद कार सिस्टम के तहत जुर्माना आयद कर दिया जाता है, यानी अगर 3 दिन आपके कामे को गुजर चुके हैं तो उसके 3 दिन के बाद ऑटोमेटिकली 500 रियाल का फाइन जो है वो उसके ऊपर नस्ब कर दिया जाता है, आयद कर दिया जाता है। किसी शख्स के इकामा की तजदीद में दूसरी बार भी ताखीर होने की सूरत में जुर्माना डबल करके 1000 रियाल कर दिया जाता है। दूसरी ताखीर के बाद इकामा होल्डर्स डेंजर जोन में आ जाता है, क्योंकि ये उसकी आखिरी वार्निंग होती है। उसके बाद ताखीर की गुंजाइश नहीं होती। जब गैर मुल्की इकामा की तजदीद के हवाले से 2 बार ताखीर का शिकार होता है तो वो खतरनाक मरहले या रेड जोन में आ जाता है, जिसके बाद उसके पास कोई गुंजाइश नहीं होती। तीसरी बार भी इकामा की तजदीद में ताखीर की सूरत में कारकुन का खरूज नहाई यानी फाइनल एग्जिट लगा दिया जाता है। अगर 2 इकामे लगातार आपके एक्सपायर हैं और तीसरी बार भी आपका इकामा एक्सपायर हो चुका है तो फिर ऑटोमेटिकली आपका जो खरूज नहाई है, फाइनल एग्जिट लगा दिया जाता है। सऊदी अरब में तमाम अमूर डिजिटल तौर पर इकामा नंबर से मरबूत हैं। ड्राइविंग लाइसेंस का सीरियल नंबर भी इकामा नंबर से मरबूत होता है, जबकि तमाम सरकारी मामलात की इंजाम दही के लिए कार आमद इकामा होना इंतहाई ज़रूरी है, यानी इकामा के बिना आप कोई भी काम नहीं कर सकते। मुमलिकत में मरहलावार तौर पर इकामा को बैंकों से भी मरबूत किया गया है, जबकि कारकुनों की तनख्वाहों की अदायगी भी बैंक के ज़रिए की जाती है। वो तो आपको पता ही होगा, आजकल जो भी कंपनी है वो सारी की सारी आपके बैंक अकाउंट में सैलरी भेजती हैं। विदाउट बैंक अकाउंट आप लोग सैलरी नहीं ले सकते। इकामा एक्सपायर होने की सूरत में बैंक अकाउंट सीज हो जाता है और जब तक इकामा तजदीद नहीं किया जाता अकाउंट बहाल नहीं हो सकता, जिसकी वजह से ना तो एटीएम से आप पैसे निकाल सकते हैं और ना ही बैंक कार्ड से खरीदारी करना मुमकिन होता है। इकामा के तजदीद होने के बाद फौरी तौर पर बैंक के सिस्टम में अपना इकामा अपडेट करना लाजमी होता है। इकामा एक्सपायर के हामिल अफराद की फ़ाइल जो है वो सीज हो जाती है। अगर तजदीद में 3 दिन से ज़ायद ताखीर हो तो उस पर जुर्माना आयद कर दिया जाता है, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, जिसकी तफसील इससे कबल मैंने बयान कर दी है। वो कारकुन जो होटलों या कैफेटेरियाज में काम करते हैं उनके बल्दिया के कार्ड्स भी सीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनके काम का नुकसान भी होता है।
मेडिकल इंश्योरेंस कार्ड भी इकामा की तजदीद से मरबूत होते हैं। एक्सपायर इकामा होल्डर्स के मेडिकल कार्ड भी एक्सपायर हो जाते हैं। जैसे इकामा एक्सपायर होता है, टोटल सर्विसेज जो है आपकी वो सारी एक्सपायर हो जाती हैं। चाहे कोई भी हो, मेडिकल कार्ड हो, इकामा अकाउंट हो, बैंक अकाउंट हो, या आपके जो काम करने वाले लोग हैं कैफेटेरियाज में, उनके जो कार्ड वगैरह हैं वो सारे के सारे एक्सपायर हो जाते हैं, जिसके बाद उसे नकद अदायगी करनी पड़ती है। अच्छा, अगर आपका मेडिकल कार्ड एक्सपायर हो जाता है तो उस सूरत में आपको पता है कि फिर आपको पैसे दे के आप अपना इलाज करवाना पड़ता है। जाहिर है जब आपका इकामा एक्सपायर होगा, आपका मेडिकल इंश्योरेंस कार्ड एक्सपायर होगा, तो फिर आपको पैसे दे के ही आपका इलाज करवाना पड़ेगा। एक्सपायर इकामा की सूरत में ना तो कारकुन खरूज ओहदा पर जा सकता है और ना ही खरूज निहाई यानी फाइनल एग्जिट पर। इकामा तजदीद करवाने के बाद जब फाइल सिस्टम में बहाल हो जाती है तो तमाम मामलात भी हस्बे साबिक शुरू हो जाते हैं। जैसे ही आपका इकामा रिन्यूअल हो जाती है, उसके बाद जनाब आपके सारे जो कार्ड्स वगैरह हैं, या आपका बैंक अकाउंट है, या आपके जो मेडिकल जो है, वो तो इकामा तजदीद होने से पहले जो नॉर्मल प्रैक्टिस है कंपनीज की, वो तो यही है कि इकामा रिन्यूअल से पहले जो है इंश्योरेंस है वो अपडेट की जाती है। उसके बाद आपका इकामा अपडेट हो जाता है। जैसे आपका इकामा अपडेट जो हो जाता है तो उसके बाद आप बैंक अकाउंट में जाके, या ऑनलाइन भी आप जो बैंक्स के ऑनलाइन अकाउंट में जाके आप अपना इकामा रिन्यूअल और बैंक रिन्यूअल जो अकाउंट है वो आपका जो एक्सपायर हुआ होता है वो एक्टिव कर दिया जाता है। उसको आपने पूरा उसमें सिस्टम में ऐड करना होता है। उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका जो अकाउंट है बैंक वो एक्टिवेट हो जाता है। बाकी के जैसे मामलात वगैरह हैं, जैसे कार्ड्स वगैरह हैं, वो जाहिर है जब आपका इकामा वैलिड हो जाएगा उसके बाद सारे प्रोसेस में आ जाते हैं। तो ये थी आज की ज़रूरी मालूमात, जिन लोगों के इकामा एक्सपायर हो जाते हैं उनके लिए क्या क्या ज़रूरी चीज़ें होती हैं, जो मैंने आपको सारी बता दी है कि जनाब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपका कोई भी कमेंट्स हो तो ज़रूर जनाब हमें अपने कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, और कैसी लगी वीडियो उसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, लाइक भी करना है, शेयर भी करना है ज़रूर। ठीक है जी, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आपके कीमती टाइम का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे रिजवान अज़ी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।